तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, जो हमारा फर्स्ट एपिसोड होने वाला है न्यूज़ ऑफ द वीक का। अब ये सीरीज जो है वो हमने नई चालू करी है। अब इसको हम हर हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। हफ्ते में 1-2 वीडियो तो हमारे आ ही जाएंगे इस सीरीज के अंदर। तो चलो बिना मोनेटाइजेशन ऑन करे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। महिंद्रा जो है वो अपनी थार को ऑस्ट्रेलियन मार्केट में लॉन्च करने वाला था, लेकिन वहां पर जीप कंपनी जो है उन्होंने महिंद्रा के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया है। और उस केस में कहा है कि ये गाड़ी जो है उसकी डिज़ाइन हमारी जीप रैंगलर से बहुत ज़्यादा हद तक मिलती है और एक तरह से सिमिलर डिज़ाइन ही है ये। तो इस केस वाले चक्कर में महिंद्रा जो है वो अब पीछे हट चुका है और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में अब महिंद्रा थार जो होगी वो लॉन्च नहीं हो पाएगी। अब ये न्यूज़ जब मैंने सुनी तो मेरे को लगा कि जीप वाले जो है वो इतने सालों से तो महिंद्रा को कुछ नहीं कह रहे, और अचानक से महिंद्रा को ये कैसे कहने लग गई कि भाई हमारी जीप रैंगलर और तुम्हारी थार की डिज़ाइन वगैरह सेम लगती है। तो इसके ऊपर मैंने एकदम बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, एकदम खतरनाक वाली। फिर मेरे को पता चला कि अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी राधे, उसके अंदर हमारे सलमान भाई जो है वो जीप रैंगलर ही चला रहे थे, और उन्होंने उस पिक्चर में इस तरह से जीप रैंगलर को चलाया है कि जीप वाले ही हमारे ऊपर गुस्सा हो गए अब, और उन्होंने हमारी थार को बाहर देशों में बेचने से रोक दिया है। अब क्या ही कर सकते हैं, सलमान भाई है। वैसे महिंद्रा जो है उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा अपडेट और भी आ रही है, जिसमें महिंद्रा ने कंफर्म करा है कि वो 2026 तक टोटल 9 SUVs लॉन्च करेंगे। अब उन 9 SUVs में बहुत सारी गाड़ियाँ तो नई होगी और बहुत सारी गाड़ियाँ जो होंगी उनके नए जनरेशन अपडेट होंगे। जैसे कि महिंद्रा बोलेरो जो होगा उसका नेक्स्ट जनरेशन अपडेट आने वाला है। साथ ही में महिंद्रा थार जो 2020 की आई है उसका एक 5 डोर वर्जन भी आने वाला है, जिससे जीप रैंगलर को पूरी तरह से वो कॉपी कर सके। साथ ही में महिंद्रा जो होगा वो XUV 700, महिंद्रा XUV स्कॉर्पियो नई जनरेशन वाली, इसके बाद में XUV 900 कूपे वर्जन, और एक V201 कर एक कोड नेम है वो SUV लॉन्च करने वाला है जल्द ही इंडियन मार्केट में। अब ये सारी गाड़ियां जो है वो 2026 तक इंडियन मार्केट में अवेलेबल करवा दी जाएगी। लेकिन V201 कर जो कोड नेम आया है सामने, अब यहाँ पर कौन सी SUV आएगी वो मेरे को पता नहीं है। शायद से ये XUV 100 के नाम से लॉन्च हो सकती है। बाकी महिंद्रा जो होगा वो अपने नए EV प्लेटफॉर्म पर 2, 3, 4 कुछ इलेक्ट्रिक SUVs भी प्रोड्यूस करेगा, जो इन्हीं 9 गाड़ियों में इंक्लूड करी है महिंद्रा ने। तो 2026 तक महिंद्रा जो है उन्होंने पूरा प्लान सेटअप कर रखा है इंडियन मार्केट के लिए। तो महिंद्रा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये। अब हम बात करते हैं रोल्स रॉयस के बारे में। रोल्स रॉयस जो है उन्होंने अभी एक नई गाड़ी लॉन्च करी है रोल्स रॉयस बोट टेल के नाम से। अभी इस गाड़ी की प्राइस जो है वो करीबन 20 मिलियन पाउंड के आसपास है। अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये करीबन 205 करोड़ रुपए के आसपास होता है, खाली 205 करोड़ रुपए। अब इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स देकर रखे हुए हैं, लेकिन वो 205 करोड़ रुपए जितने तो नहीं लगते मेरे को। 205 करोड़ की गाड़ी। इस गाड़ी के टोटल 3 मॉडल बनाए हैं रोल्स रॉयस ने। अगर खबरों की बात करें तो ये रोल्स रॉयस की अब तक की सबसे महंगी गाड़ी होगी। इससे पहले रोल्स रॉयस के पास में स्वेप्टिल कर एक प्रोडक्ट था जो उन्होंने 2017 में 132 करोड़ में बेचा था, और ये गाड़ी जो है वो अभी 2021 में 205 करोड़ रुपए में बिकी है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया 3 सालों में इन्होंने महंगाई के तौर पे। वैसे हमारी औकात की बात है बहुत ज़्यादा। वैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा कोविड का सिचुएशन जो है वो ख़राब होता जा रहा है, और इसी सिचुएशन के चक्कर में बहुत सारे लेबर्स वगैरह जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं कोविड से। तो इसी के चक्कर में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिनमें प्रोडक्शन को रोक दिया गया है, जिसमें अब फोर्ड का नाम भी आ रहा है। फोर्ड का जो चेन्नई वाला प्लांट है उसको भी 29 मई के बाद से बंद कर दिया गया है वहाँ पर प्रोडक्शन, और ये इस महीने के अंदर 2 बार करा गया है। पहले 14 मई से लेकर 22 मई तक फोर्ड का जो चेन्नई प्लांट था वो पहले बंद कर दिया था, लेकिन 22 मई के बाद में ये वापस से प्रोडक्शन पर आया, लेकिन फिर से सिचुएशन खराब होने के चक्कर में इसको हड़ताल वगैरह करवा कर 29 मई को बंद करवा दिया गया। फोर्ड के इस प्लांट में इको स्पोर्ट और इंडेवर जैसी SUVs जो है उनको बनाया जाता था, और यही गाड़ियाँ जो है वो इंडियन मार्केट में ज़्यादा बिकती थी। बाकी इनकी और कोई गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती नहीं है इंडियन मार्केट में। फोर्ड के साथ में बहुत सारे दूसरे प्लांट वगैरह जो है उनको भी बंद कर दिया है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर डिटेल अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर उनके नाम नहीं लूंगा। इंडिया में आप महंगी से महंगी कार जो है वो खरीद सकते हो, भले ही उस गाड़ी का शोरूम इंडिया में हो या फिर नहीं हो। उसको आप बाहर से इंपोर्ट करवाओ और 100% कस्टम ड्यूटी वगैरह देकर उस गाड़ी को इंडिया में खरीद सकते हो आप। तो सेम केस मैक्लेरन के साथ में भी हो रहा था। बहुत सारे लेने वाले लोग जो थे वो बाहर से इंपोर्ट करवा कर इस गाड़ी को रख रहे थे, लेकिन अब मैक्लेरन जो है उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो इंडिया में अब डीलरशिप बनाएंगे। साथ ही में इनके कस्टमर को ये आफ्टर सेल सर्विस भी ऑफर करेंगे।
मैकलेरन जो है वो इंडिया में किसी पार्टनर के साथ में टाई अप करने में लगा हुआ है ताकि ये यहाँ पर डीलरशिप स्थापित कर पाए। जब इनका सेटअप पूरी तरह से बैठ जाएगा तो ये इंडिया में 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स लाएंगे, जिसमें मैकलेरन GT, अल्टूरा, 720S और 720S स्पाइडर भी शामिल होंगे। मैकलेरन का कंपटीशन जो होगा वो इंडिया में मर्सिडीज AMG, लिम्बोर्गिनी जैसी कंपनियों के साथ में होने वाला है। आप सबको पता होगा कि आप भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टेट जो है उन पर धीरे धीरे खुलता हुआ भी जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर लॉकडाउन अभी चल रहा है। राजस्थान में तो अभी 8 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। और इस लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे लोगों की गाड़ियां जो है उनकी वारंटी भी एक्सपायर हो गई होगी। इन 2 महीनों के अंदर जिनकी भी वारंटी वगैरह जो एक्सपायर हुई है, वो लोग सोच रहे होंगे कि हम हमारी वारंटी को यूज़ नहीं कर पाएंगे और ख़राबी वगैरह हुई होगी तो वही उनको मतलब उसका फ़ायदा नहीं मिला होगा वारंटी का। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी वाले क्या कर रहे हैं कि अपनी वारंटी पीरियड को एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा। अब टाटा की जितनी भी गाड़ियों की वारंटी अगर 31 मई तक अगर खत्म हुई है इस 1 महीने के अंदर, तो उन्होंने अपनी सारी गाड़ियों के ऊपर 1 महीने तक वारंटी जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब आपकी गाड़ी की वारंटी 30 जून तक खत्म होगी। साथ ही में मारुति, रेनॉल्ट, टोयोटा, हुंडई जैसी कंपनियां भी इधर आ चुकी है और बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग टाइप से अपनी वारंटी को एक्सटेंड करा है। किसी ने 2 महीने तक करा है तो किसी ने फ्री सर्विस देने का भी वादा करा है। आपने ऑफर्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा ही सुना होगा। इस गाड़ी पर 2-4 लाख रुपए का डिस्काउंट है, इस गाड़ी पर 3 लाख का, 4 लाख का, ये सब चीज़ें तो आप सुनते ही रहते हो, क्योंकि कंपनियां जो है वो अपनी गाड़ियां बेचना चाहती है और आप अच्छे ऑफर में गाड़ियां खरीदना चाहते हो, इसलिए ये सब चीज़ें होती रहती है। लेकिन किया जो है वो थोड़ा मतलब एक लेवल अप चला गया है इस मामले में। उन्होंने हाल फिलहाल में अपने किया कार्निवल पर एक ऑफर को इंट्रोड्यूस करा और उस ऑफर के अंदर उन्होंने बताया कि अगर उनकी किया कार्निवल कोई लेता है और अगर उसको 30 दिनों तक वो गाड़ी पसंद नहीं आती है तो वो 30 दिनों के अंदर उनकी गाड़ी को वापस लौटा सकता है और वापस 95% तक कैशबैक ले सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा सही ऑफर है ये किया वालों की तरफ से, लेकिन इसमें आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें से वो शर्तें कुछ इस प्रकार है। आपकी गाड़ी जो है वो 1500 किलोमीटर तक ही चली होनी चाहिए। साथ ही में आपकी गाड़ी पर कोई ठोका पीटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही में आपकी गाड़ी पर कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने आपकी गाड़ी का फाइनेंस करवाया है किसी कंपनी से तो उस कंपनी से जाकर आपको NOC लेनी होगी, क्योंकि अगर आपने भाई सीधा गाड़ी उनको जाकर दे दी और वो गाड़ी वहाँ पर उनके गैराज वगैरह में खड़ी है या फिर शोरूम पर खड़ी है तो फाइनेंस वाले आएंगे और शोरूम से सीधा गाड़ी उठा कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने तो किस्तें भरी नहीं होगी। 1 महीने के अंदर कौन किस्त भर देता है? तो आपको NOC भी चाहिए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो जो होगा वो हम हर हफ्ते लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किया ना जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।